नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए यार, मार्केट डाउन हो या अप हो, रिव्यूज तो आपके लिए लेके आने ही पड़ते हैं। हर महीने 2 महीने के अंदर उस फंड का रिव्यू करना ही पड़ता है। नहीं करते तो भाई आप लोग क्या करते हैं, लगातार भैया कमेंट करना शुरू कर देते। तो इसके बारे में लगातार क्वेरी आ रही है। SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड का रिव्यू होने वाला है। करीबन 1.5-2 महीने बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो एंड तक जरूर देखिएगा। क्या हाल चल रहे हैं, क्या रुकना सही है, क्या निकलना सही है, करे क्या इस समय मार्केट में, करे क्या इस फंड को लेके। A to Z आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पज की होने वाली है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और साथ में अगर हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो क्रिएशन, डिटेल्स लिखी है डिस्क्रिप्शन। फंड का नाम होने वाला है SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। डायरेक्ट प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ। रेगुलर प्लान भी लगभग सेम पोजीशन है। ऐसा तो है नहीं कि कोई 20-30% का रिटर्न दे रहे हैं, सारे के सारे माइनस में है। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि रेगुलर प्लान का अलग से है, उसका डायरेक्ट प्लान का अलग से है, तो कुछ भी नहीं भाई। लॉन्च कब हुआ था, लॉन्चिंग डेट मैं आपको बताता हूँ। लॉन्चिंग डेट है इसकी 20 अगस्त 2024। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अब इस 20 जनवरी को इसको पूरे के पूरे 6 महीने हो जाएंगे और 20 जनवरी आने वाला है। 6 महीने में इसकी क्या पोजीशन है, रिपोर्ट कार्ड क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या है इसका कि भैया 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, अब कितने में चल रहा है, 9 रुपए 76 पे। अब जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था, तो वो तो ये सोचेंगे कि भाई उनको तो ऐसा लगेगा जैसे हम ठग लिए गए। वो सोचेंगे हम लोग तो बेवकूफ है कि 10 रुपए पे खरीदा था और अब ये चल रहा है 9.25 रुपए पे या 9 रुपए 76 पैसे पे। तो उनको लगेगा भाई हम लोग तो सही नहीं करा, हम लोग तो मूर्ख हैं जो हमने इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर। लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मार्केट का गेम चल। CAGR जो माइनस में दिया है इसने, माइनस में 2.36% का नेगेटिव रिटर्न है। नेगेटिव रिटर्न चल रहा है जब से लॉन्च हुआ है अभी तक। पॉजिटिव भी गया था, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव आया, फिर कभी कभार पॉजिटिव हो जाता है, फिर नेगेटिव आ जाता है। जैसे मार्केट थोड़ी चलना शुरू होती है तो 10 रुपए से ऊपर आ जाता है यानी भी, फिर मार्केट टूटती है, फिर नीचे आ जाता है। तो बस थोड़ा सा इसी के आसपास झूला झूल रहा है। अच्छा, रैंकिंग इसकी 3 स्टार की दे दी गई है, तो रैंकिंग फिलहाल इसकी 3 स्टार की चल रही है। दूसरी बात, पिछले 3 साल का तो देखो अभी भूल ही जाइए। 3 महीने की बात करता हूँ, 3 महीने में इसने कितने रिटर्न दिए। तो देखिए दोस्तों, 3 महीने में इसने माइनस में 3.83% का रिटर्न दिया है। 3.83 माइनस। अगर आप पूछेंगे कि भाई इसका जो 1 महीने का रिटर्न है वो क्या है, तो देखिए 1 महीने का ही मैं आपको बता देता हूँ। 1 महीने में करीबन 3.64% माइनस, मतलब वही 0.4% के आसपास का ही माइनस चल रहा है। 3, 3.5, 4, 3, 3.5, 3 से 4% के आसपास में माइनस में चल रहा है। अच्छी बात यह है कि ज्यादा टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा उसके बारे में भी बात, आगे चलते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी हमारा 500। निफ्टी 500 आपको पता ही है भैया कौन सा बेंचमार्क है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में क्या पोजीशन रहने वाला। एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, SBI म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है और इसकी जो स्कीम्स होती हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन ना इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो काफी लो है, काफी लो। 0.57% ज्यादा ज्यादा नहीं होते हैं, नॉमिनल है। एक्सिट लोड 1% है। 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तब लगेगा, ये तो लगेगा ही नहीं। और भाई बहुत कम लोग ही होते हैं जो 1 साल से पहले पैसा निकालते, और जो निकालते हैं तो भाई वो तो बस उनका तो कहना ही क्या कि भैया वो आए क्यों होते, फिर ये समझ में नहीं आता है। तो भाई 1 साल से पहले तो बहुत ही कम कोशिश करते हैं बंदा निकालने की। एक्सपेंस रेशियो के बाद इसका जो ये जो है AUM है वो भी अच्छा खासा हो गया। 8,151 करोड़ का टोटल AUM हो चुका है इसका, ये 5-6 महीने के अंदर। तो और धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। 8,151 करोड़ का मैसिव इसके अंदर आपका AUM आ चुका है। और बात करें इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, मिनिमम SIP 500 रुपए से शुरू हो रही है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपए से शुरू हो रहा है। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी इसकी टेक्निकलिटी। अब बात करते हैं कि भाई ये गिरा क्यों नहीं, इतना क्यों नहीं गिरा। गिरा तो है लेकिन इतना क्यों नहीं गिरा, लोग परेशान तो होंगे। अब आप एक चीज समझना, जब आप चीज को समझ जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करके सही किया है गलत किया, आपको आइडिया लग। फिर बात करेंगे इसके प्रोस की और कॉन्स। तो देखो ऐसे भाई, इसका जो इंडेक्स है ना ये है निफ्टी 500। इसका पोर्टफोलियो बताता हूँ। इसका पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्या पोजिशन है। देखिए पोर्टफोलियो से जितने भी पोर्टफोलियो रिव्यू वाले हैं भाई, रिक्वेस्ट जो है वो व्हाट्सएप पे देना, जो कॉल वगैरह मत कीजिएगा क्योंकि कॉल करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। देखिए इसके पोर्टफोलियो में टोटल 38 कंपनीज हैं, ठीक, और 7 सेक्टर्स हैं। 7 सेक्टर्स। सेक्टर कौन कौन से हैं? टेक्नोलॉजी भाई प्रीमियम सेक्टर है,
कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रीमियम सेक्टर, हेल्थ केयर गिरता नहीं है, दिसंबर में सब गिर गए, यही नहीं गिरा। इंडस्ट्रियल, भाई देश के अंदर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है, इसकी जरूरत तो पड़ती है। फाइनेंशियल, रेड की जो हमारा देश है उसकी बैकबोन है। कंज्यूमर स्टेपल्स और मटेरियल, इस सारे सारे जो इतने भी सेक्टर्स हैं काफी अच्छे सेक्टर और जल्दी हिलते नहीं है। जो ऐसे हमारे दूसरे सेक्टर्स है ना, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया और हमारा कभी पीएसयू सेक्टर हो गया, कभी जैसे डिफेंस सेक्टर है, कभी एनर्जी सेक्टर है, ये तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये सेक्टर जल्दी नहीं गिरते। अच्छा, तो भाई एक तो निफ्टी 500, तो जो फंड मैनेजर उसके पास 500 कंपनीज है, स्मॉल मिड और लार्ज, एक बड़ा उसके पास मतलब कंपनियों का पूरा पावर बैंक मान लीजिए उनके पास है इन्वेस्ट करने। 7 सेक्टर्स हैं, 38 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट लगाया हुआ है, और साथ में जो फंड मैनेजर उनका बहुत सारा अनुभव। जब ये सब चीजें मिलेंगी तब ही आपको जो रिटर्न्स है इतने कम माइनस। नहीं तो भाई साहब जिस तरीके के हालात इस समय चल रहे हैं ना मार्केट के, दूसरे जो फंड्स होते हैं ना 10-10% माइनस में है। जो नए एनएफओ लॉन्च हुए हैं, कोई 10% माइनस में, कोई 8% माइनस में, कोई 12% माइनस, ये तो 2-2.25% माइनस में ही है बस, 2-2.25%, 2.3। ये इसलिए क्योंकि भैया एसबीआई अनुभव है, अच्छा फंड है, इसलिए ये सारी की सारी चीजें हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ अब इसके प्रोस की और कॉन्स की बात। तो देखिए कॉन्स की यार, अगर मैं ऐसा कुछ कहूंगा तो अभी नया फंड है, कॉन्स के बारे में ज्यादा बात करनी, एक्सपेंस रेशियो भी कमी है, एग्जिट लोड भी 1% ही रहता है 1 साल के लिए। ऐसे किस तरीके का अभी कोई कॉन मुझे दिख नहीं रहा। आप कहेंगे भैया माइनस में है, तो भाई माइनस में तो जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी ईटीएफ हैं, मैक्सिमम सब माइनस। तो किसका दोष है? सब बेकार है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, प्रोस की बात करते हैं। प्रोस की मैंने बताया, अनुभव, फंड मैनेजर सबसे बड़ा, बहुत अच्छे जो इसके जो फंड मैनेजर है काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उसको देख के पता चल रहा है। दूसरी बात, एक्सपेंसिव रेशियो, एक्सपेंसिव रेशियो बहुत ही कम है यार, 0.57%, काफी। तीसरा, इसकी थीम, एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड जो है, ये एक थीम बेस्ड फंड है, सेक्टोरियल फंड नहीं है, तो एक थीम बेस्ड फंड है। तो इसकी थीम ही ऐसी है कि दे विल प्रोवाइड मैक्सिमम रिटर्न्स विथ मिनिमम रिस्क। ये इसकी थीम है कि आपको मिनिमम से मिनिमम रिस्क लेके आपको मैक्सिमम रिटर्न दिलाने की कोशिश करे, ठीक है। तो भाई ये इसका मतलब प्रोस हैं, फायदे हैं। अब आप पूछेंगे भाई कि तरुण भाई लॉन्ग टर्म में कितने रिटर्न्स रह सकते हैं, कितने रिटर्न्स नहीं रह सकते। तो देखो यार, इसका जो इंडेक्स है निफ्टी 500 है, तो एक मल्टी कैप कैटेगरी का इंडेक्स है वो। तो उस इंडेक्स की बताऊं तो मेरे ख्याल से वो 16 15 16 15 16.5 के आसपास के रिटर्न देता है, 16% के आसपास के रिटर्न। और लेकिन ये तो अलग ही तरीके से रिटर्न इसके अंदर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि थीम बेस्ड है ये, तो इसके रिटर्न तो ज्यादा ही आएंगे, कम तो आने से, ये तो क्लियर है। अब कितने आएंगे तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हाँ इंडेक्स को तो बीट करेगा यार, ऑब्वियस सी बात है ना, इंडेक्स को तो बीट करेगा और आपको निराश नहीं करेगा। इन्वेस्टेड है तो निकलने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बने रहिए, कोई घबराने की टेंशन नहीं है, कोई कहीं नहीं जाने वाला पैसा। ठीक, आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। और किसी भाई को भी अगर अपना डीमैट अकाउंट मेरा खुलवाना है, उसकी जरूरत है, आप नए हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, एंजल वन।